जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं या 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर रखते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। ल्यूमिंट की 15 अगस्त 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 पे कमीशन अपनी पूरी रिकमेंडेशन जो है कब तक पूरा करके सरकार को सौंप सकती है, और इस पूरी प्रक्रिया में अभी कौन कौन से चरण बाकी है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या मई 2027 तक वेतन, पेंशन, भत्ते और फिटमेंट फैक्टर पर तस्वीर साफ हो जाएगी? क्या कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा? और सबसे जरूरी सवाल कि क्या 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा या इम्प्लीमेंटेशन की तारीख जो है अलग होगी? आज के वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि 8 पे कमीशन अभी किस स्टेज पर है, आयोग की डेडलाइन क्या है, कर्मचारियों और पेंशनर्स से क्या क्या सुझाव मांगे गए हैं, फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या स्थिति है, और सैलरी तथा पेंशन रिवीजन को लेकर अभी क्या तय हुआ है, और क्या यह सिर्फ अनुमान है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि सिर्फ यही जानकारी नहीं बल्कि हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के द्वारा दिए गए कुछ कमेंट्स के जवाब भी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे एक रिपोर्ट की, जिसमें यह दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो है वो मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकती है। इसके बाद क्या होगा और कैसे केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ कमेंट्स देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की लेटेस्ट अपडेट क्या है। देखिए, पूरी रिकमेंडेशन कब आएगी, यानी 8वें वेतन आयोग के द्वारा सिफारिशें कब तक तैयार होकर केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी? मई 2027। असली सच क्या है इस पर? जो सोशल मीडिया में भी या कुछ रिपोर्ट्स में आप देख रहे हैं कि मई 2027 की डेडलाइन है, उससे पहले वेतन आयोग की कमेटी जो है अपनी सिफारिशें सौंप देगी। हालांकि कहीं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं वो ये भी कह रही हैं कि जनवरी 2027 तक ये कामकाज पूरा हो सकता है। लेकिन क्योंकि देखिए, अभी अगस्त का महीना तकरीबन आधा तो बीत ही चुका है, अब इसके बाद आधा अगस्त का महीना बाकी है और कुछ ही महीने बाकी है जनवरी 2027 को। तो ऐसे में क्या वेतन आयोग की कमेटी अपनी सिफारिशें पूरी कर, अपनी जो सारी ये प्रक्रिया है जहां हर एक राज्यों का दौरा कर रही है, बातें सुन रहे हैं, यानी सिफारिशें तैयार कर पाएगी? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन देखिए, यहाँ पर मई 2027 की तारीख दी गई है जब रिकमेंडेशन की डेडलाइन है। सैलरी और पेंशन क्रेडिट होने की तारीख नहीं है, ये भी याद रखिएगा। यानी मई 2027 को ये वो डेट है जब 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो है वो सरकार को सिर्फ सिफारिशें सौंपेगी। इस तारीख से, यानी मई 2027 से आपकी सैलरी और पेंशन में डायरेक्ट बढ़ोतरी नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की कमेटी पहले केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगी। इसके बाद कैबिनेट का अप्रूवल के बाद ही इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की अगर बात करें तो केवल सैलरी हाइक नहीं बल्कि पूरे पे स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक पे, अलाउंसेस और कैरियर प्रोग्रेशन पर भी नजर रखी हुई है। इसके साथ हम बात करते हैं पेंशनर्स की और फैमिली पेंशनर्स की। तो आपके लिए पेंशन फॉर्मूला, मिनिमम पेंशन और डीआर रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन होगी। जैसे कि अभी भारत पेंशन समाज सामने आया है और उन्होंने कमेटी के सामने, 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। विस्तार से कल हमने इसके बारे में बात की है। अगर कोई पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स इस बारे में डिटेल में जानना चाहता है तो कल का वीडियो जरूर से देखिएगा। अब देखिए, अभी क्या तय हुआ है, तो 8 सीपीसी का गठन 3 नवंबर 2025 को ये तय है। रिपोर्ट की डेडलाइन मई 2027, ये भी ठीक है। इसके साथ साथ
स्टेक होल्डर से बातचीत वगैरह हो रही है, उनके सुझाव जाने जा रहे हैं, ये बात भी सही है। और मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि जो 15 जून 2026 थी, ये खत्म हो चुकी है। इसके बाद जो है अब नहीं जो मेमोरेंडम वगैरह है वो सबमिट हो रहे हैं। अब क्या तय नहीं है उसकी बात करें तो फाइनल फिटमेंट फैक्टर तय नहीं है। मिनिमम सैलरी पेंशन का अंतिम आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। अलाउंसेस के नए रेट्स जारी नहीं हुए हैं। फाइनल इंप्लीमेंट कब होगा, वो डेट कौन सी है, 1 जनवरी 2026 या वो डेट जब से केंद्र सरकार कैबिनेट का अप्रूवल मिल रहा है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को, वो डेट किस दिन से 8वां वेतन आयोग लागू माना जाएगा, ये तय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर क्या नया वेतन 1 जनवरी 2026 से मिलेगा या नहीं, यानी ये वो डेट जब से कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डेट अगर मान्य रही तो ही एरियस बनेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है। लेकिन अभी फाइनल जो है इम्प्लीमेंट डेट घोषित नहीं हुई है, यानी कब से लागू करना है ये डेट भी घोषित नहीं है। संसद में सरकार के अनुसार, यानी सरकार का जवाब क्या था संसद में, जब उनसे पूछा गया था जब तक रिकमेंडेशन नहीं आ जाती तब तक इफेक्टिव डेट तय नहीं की जा सकती। यानी अगर हम ये कहें कि अभी 50-50 बात चल रही है, यानी हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 को मान रखे या हो सकता है कि उस दिन जब से कैबिनेट का अप्रूवल मिलता है वो डेट को मान्य रखे। अब अभी यहाँ पर 50-50 बात चल रही है। सैलरी हाइक की बात करें तो 20% से लेकर 80% तक जो है, और इसके साथ साथ फिटमेंट फैक्टर के जो भी आंकड़े बताए जा रहे हैं वे केवल एस्टिमेट या जो है डिमांड्स हैं। सरकार ने अभी कुछ तय नहीं किया। यानी आप जो सोशल मीडिया में सुन रहे हैं कि 20% की बढ़ोतरी होगी या इसके साथ साथ फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, ये अभी सब अंदाजा है। वो रिपोर्ट्स जो आ रही है जहां पर विशेषज्ञों के माध्यम से कहा जा रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपने हिसाब से सारी चीजों को देखते हुए परखते हुए रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। तो उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर जो है ऐसी जानकारियां सामने आती है। अब करंट बेसिक पे इसमें फाइनल जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके ही जो है रिवाइज्ड बेसिक पे बनेगी, चाहे वो सैलरी की हो चाहे पेंशन की हो। अब 8CPC किन चीजों की समीक्षा कर रहा है, अब देखिए अभी जो कामकाज चल रहा है, अभी जो बातचीत चल रही है, या 8वें वेतन आयोग की कमेटी किस बात पर ध्यान दे रही है। देखिए बेसिक पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पे मैट्रिक्स और मिनिमम पे, इसके साथ साथ रिवाइज्ड पेंशन, मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन पर भी जो है बात चल रही है। HRA, TA और डिफेंस अलाउंसेस, यानी इस डिफेंस अलाउंसेस में MSP जैसे अलाउंसेस शामिल है। DADR से जुड़े मुद्दे और पेंशन रिवीजन फॉर्मूला पे भी बदलाव संभव है इस 8वें वेतन आयोग में। अब इसके साथ देखिए 18 महीनों का समय दिया था केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी को, जब वो सिफारिशें अपनी पेश करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेक होल्डर से बातचीत वगैरह और डेटा एनालिसिस के बाद मई 2027 के आसपास जो है रिकमेंडेशन आने की पूरी संभावना है, इसीलिए इस डेट को मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या मई 2027 से ही बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन खाते में आएगी, तो नहीं आएगी। और क्यों, हमने वीडियो में आगे बात की है, क्योंकि केंद्र सरकार का अप्रूवल मिलेगा, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही इसको लेकर आधिकारिक लेटर्स वगैरह जारी होंगे, सभी बैंकों को लेटर्स जाएंगे, हमारे PCDS पर्स को लेटर्स जाएंगे और कार्रवाई ये थोड़ी खिंचा देने वाली होती है। उसके बाद ही नई सैलरी या पेंशन हमारे खातों में आएगी। तो अगर हम ये कहें कि दिसंबर 2027 या जनवरी 2028 से ये पैसा हमारे खातों में आने लगेगा और एरियस वगैरह में मिलेगा, तो शायद ये गलत नहीं होगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं उन्हीं कमेंट्स का जवाब दे रही हूं जो हमारे लेटेस्ट वीडियो में आ रहे हैं। अगर आपने बहुत पुराने वीडियोस में कमेंट किए हैं तो वो कमेंट्स हमारे सामने जल्दी से नहीं आते हैं, ऐसे में आपको आपके सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब आप आपके पेंशन संबंधी सवालों को लेकर कमेंट्स करते हैं तो जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होते हैं उसी पर करिए, और इसके बाद जो है रेगुलर 2-3 दिन के वीडियोस देखिए, ताकि जब मैं कमेंट्स के जवाब दूं तो वो आप तक पहुंच सके। चलिए सबसे पहले एक लिख रहे हैं कि मैम मैं आपकी सभी वीडियोस देखता हूं, मेरी मम्मी को फैमिली पेंशन जो है 22,184 मिलती है। 8वें वेतन आयोग कब तक आएगा और उसमें कितनी पेंशन बढ़ेगी? तो कब तक आएगा उसके बारे में तो विस्तार से मैं जानकारी दे ही चुकी हूँ। और अभी आपने जो लिखा है कि 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी पेंशन, तो उसकी अगर बात करूं तो 1.92 या अभी तो 2.0 से ज्यादा 7वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 या 2.86 ये भी रह सकता है।
ऐसी बात आ रही है। तो ऐसे में जहां फिटमेंट फैक्टर ही तय नहीं है तो इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन इतना कंफर्म है कि अभी जितनी पूरी पेंशन आ रही है जो आपने लिखा है 22,184, इससे ज्यादा तो पेंशन की बेसिक ही हो जाएगी और ये कंफर्म है। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं एक डिपेंडेंट हूँ और पार्ट 2 ऑर्डर में नाम बदलवाने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेज दिए थे, पर पार्ट 2 ऑर्डर जो है पब्लिश नहीं हुआ था। अब मैंने सीपी ग्राम में ग्रेवेंस किया तो रिकॉर्ड का इसको लेकर रिप्लाई आया कि पार्ट 2 ऑर्डर का काम अंडर प्रोसेस में है। प्लीज आप बताइए कि इसका क्या मतलब है और पार्ट 2 ऑर्डर जो है कब तक आ जाएगा या पब्लिश हो जाएगा, प्लीज बताइए। तो आप जो लिख रहे हैं कि आपने सीपी ग्राम पर ग्रेवेंस दी, बिल्कुल अच्छा किया। इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार इसके बारे में बात कर रही हूँ कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में कोई बदलाव के लिए रिकॉर्ड के मतलब जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू रिकॉर्ड को आवेदन दिया है, कार्रवाई करी है और रिकॉर्ड नहीं सुन रहा है, कार्रवाई करे हुए 2-4 महीने 6 महीने हो गए, जल्दी से सीपी ग्राम में कंप्लेन करिए। जैसे आपने सीपी ग्राम में कंप्लेन की, रिकॉर्ड का जवाब आया ना, ये फर्क होता है और ये पावर है सीपी ग्राम की। और यही वजह है कि आज मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और हमारे जो डिपेंडेंट है उनको अपना काम करवाने के लिए किसी को भी एक भी रुपया ना देना पड़े। और यही वजह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीपी ग्राम के बारे में बात करती हूँ। अब आपने जब सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराई है और देखिए रिकॉर्ड से आपको रिप्लाई भी आ गया है कि ये काम चालू है। अब जैसे ही आपने सीपी ग्राम पर कंप्लेन दर्ज कराई है और रिकॉर्ड को पता चला है कि ये बंदा जो है सीपी ग्राम तक पहुंच गया है, तो उन पर भी प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी उनको काम करके आपको अपडेट देनी पड़ेगी। तो अब रुक जाइए, आप थोड़े दिन रुक जाइए, आपका काम जरूर से हो जाएगा। आप एक और काम कर सकते हैं, हमसे फोन पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। टोकन नंबर मुझे शेयर करिए सीपी ग्राम के, मैं स्टेटस वगैरह जो है उसकी जो भी अपडेट होगी आपके साथ साझा करती रहूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मुझे जो है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आना है पर वो लोग भेज नहीं रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मोहित जी, आपकी जैसी ये दिक्कतें हैं, वैसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं, सॉरी सर्विंग पर्सन है हमारे, जिनको कुछ इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, वो उनको रिटायर होकर आना है सर्विस जॉब वो कर छोड़ के, लेकिन उनको जो है दिक्कतें आ रही हैं, सीओ साहब साइन नहीं कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप प्लीज कॉल करिए ताकि हम इसके बारे में बात कर पाए। और एक बार देखिए, अब आपने इतने साल सर्विस की है, मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हैं कि अगर कुछ इस तरीके की आपने ज्यादा प्रयास किए तो आपको फिर कुछ मानसिक दिक्कतें भी आ सकती हैं। आप प्लीज कॉल करिए ताकि हम इसके बारे में बात कर सकें। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं इन्होंने अपना नाम वगैरह वगैरह लिखा था, हवलदार रैंक से रिटायर है, 19 साल और 8 महीने सर्विस करके 15 जुलाई में पेंशन आया हूँ और मेरी बेसिक जो है 21,200 है। तो क्या मुझे ओआरओपी का कुछ मिलेगा या नहीं? और इसके साथ इन्होंने ओआरओपी को लेकर ही जानकारी मांगी है और ये आगे लिखा है कि जो दूसरे हैं उनको ज्यादा बेसिक वगैरह मिल रही है। तो देखिए, अगर आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं तो आपको ओआरओपी का लाभ बिना कुछ कार्रवाई किए नहीं मिल सकता है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें डिस्कशन वगैरह करने की जरूरत होती है, तो आप प्लीज कॉल करिए ताकि जो है मैं आपको सही तरीके से रिप्लाई कर पाऊं। और देखिए, अभी मेरे मोबाइल नंबर जो है आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे। तो चलिए, ये कुछ कमेंट्स थे जिनके बारे में हमने बात की। और इसके साथ साथ देखिए, 8 पे कमीशन को लेकर मई 2027 की चर्चा आखिर क्यों हो रही है, इसके बारे में भी आपको पता चला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मई 2027 को हमें आयोग की रिकमेंडेशन की डेडलाइन के रूप में समझना चाहिए, न कि ये मान लेना चाहिए कि उसी महीने से हमारी बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन सीधे हमारे खाते में आ जाएगी। और फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, मिनिमम सैलरी और मिनिमम पेंशन कितनी होगी, अलाउंसेस में कितना बदलाव होगा और रिवाइज्ड सैलरी तथा पेंशन किस तारीख से लागू होगी, इन सभी महत्वपूर्ण सवालों का फाइनल जवाब जो है कमीशन की रिकमेंडेशन और उसके बाद सरकार के फैसले के बाद ही सामने आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 8 पे कमीशन की हर नई मीटिंग्स और इसके साथ साथ फिटमेंट फैक्टर, सैलरी, इसका कैलकुलेशन या पेंशन रिवीजन, फैमिली पेंशन से जुड़ी हुई कोई और जानकारी, सबसे सही जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।